अमेरिका में भारतीय मूल की एक और सीनियर नेता ने राष्ट्रपति चुनाव में कैंडिडेसी की इच्छा जताई है। हम बात कर रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी की बड़ी नेता निकी हेली की। साउथ कैरोलिना की गवर्नर रही निकी हेली 15 फरवरी को बड़ा ऐलान कर सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा है कि उनको निक्की की कैंडिडेसी से कोई ऐतराज नहीं है। निक्की संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की स्थायी प्रतिनिधि भी रह चुकी हैं। निक्की के एक करीबी शख्स ने पुष्टि की है कि वो 15 फरवरी को चार्ल्सटन में इस बारे में घोषणा करके चुनावी दौड़ में एंट्री करेंगी। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद 51 वर्षीय हेली चुनावी दौड़ में दूसरी प्रमुख उम्मीदवार बनने की ओर अग्रसर हैं, जिन्होंने बीते नवंबर में अपनी वापसी के संकेत दिए थे। यदि हेली वाकई चुनाव लड़ने की घोषणा करती हैं, तो वह एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करेंगी। आपको बता दें कि निकी हेली ने साल 2021 में यह घोषणा की थी कि अगर ट्रंप चुनाव लड़ेंगे तो वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए आगे नहीं बढ़ेंगी। हालांकि हेली ने इस महीने की शुरुआत में फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में अपनी प्लानिंग में बदलाव को रेखांकित किया और ये कहा कि यह एक व्यक्ति से बड़ा है और जब आप अमेरिका का भविष्य देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि यह नई पीढ़ी के बदलाव का समय है। मुझे नहीं लगता कि डीसी में एक नेता बनने के लिए आपको 80 साल का होना चाहिए। उधर ट्रंप ने वीकेंड में पत्रकारों को यह जताना शुरू कर दिया है कि वो अपनी प्लानिंग टाल देंगी। निकी हेली, जिनके माता पिता भारतीय प्रवासी थे, उन्हें अमेरिका में लंबे समय से राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा जाता रहा है। साउथ कैरोलिना विधायिका में सेवा देने के बाद निकी हेली ने 2010 में गवर्नरशिप के लिए चुनाव भी जीता था, जहां उन्हें शुरू में दलित माना गया। वहीं प्राइमरी इलेक्शन के दौरान साउथ कैरोलिना की पूर्व फर्स्ट लेडी जेनी सैनफोर्ड और अलास्का के पूर्व गवर्नर सारा पॉलिन जैसे लोगों के समर्थन से उन्हें बल भी मिला। निकी हेली ने गवर्नर के रूप में 6 साल बिताए। साल 2017 में ट्रंप ने उन्हें अपनी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए भी चुना। नौकरी पर 2 साल की सेवा के बाद उन्होंने एक राजनीतिक गैर लाभकारी संस्था शुरू की, जिसने उनकी नीतियों को बढ़ावा देने के लिए काम किया और बाद में एक पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने भी उन्हें समर्थित उम्मीदवारों का समर्थन करने की अनुमति दी। पीएसी स्टैंड फॉर अमेरिका ने भी आयोवा और न्यू हैम्पशायर जैसे शुरुआती मतदान वाले राज्यों में निकी हेली की यात्रा को फंड दिलाने में मदद की थी, जहां उन्होंने स्थानीय उम्मीदवारों के लिए जोर लगाया था। अपने मूल साउथ कैरोलिना में अपना कैंपेन शुरू करने का हेली का निर्णय इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्रारंभिक मतदान राज्य उनकी संभावनाओं को और कई अन्य उम्मीदवारों के लिए कितना ये महत्वपूर्ण है। निकी हेली ने 2012 में स्कॉट को सेनेट के लिए नियुक्त किया था। उसके बाद से उन्होंने 2 पूर्ण कार्यकालों के लिए भी चुनाव जीता। वीकेंड में कोलंबिया में मौजूदगी के बाद ट्रंप ने भी राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया है। पूर्व राष्ट्रपति को सेन लिंडसे ग्रैहम और हेनरी मैकमास्टर का समर्थन भी हासिल है। दोनों लंबे समय से सहयोगी रहे हैं। ट्रंप ने 2016 में साउथ कैरोलिना जीओपी प्राइमरी इलेक्शन जीता था, जो एक ऐसा मुकाबला था जिससे उन्होंने हेली समर्थित उम्मीदवार फ्लोरिडा सेन मार्को रूबिया को हरा दिया था। आपको बता दें कि भारतीय मूल के ही डेमोक्रेटिक नेता रो खन्ना का भी नाम चल रहा है, जो कि मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन को चुनौती दे सकते हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।